Hello everyone, how are you all? Welcome to the new semester. Welcome to the third semester. As we know, you all are promoted due to the pandemic coronavirus. The situation is very dangerous. That's why conducting examination is very difficult. That's why university, the Chaudhry Charan Singh University decided not to conduct the examination except in case of final year students. As you are in the second semester, you are promoted to the next semester, that is third semester. Welcome to the final year. Welcome to the second last semester of the your MCOM, and I'm going to teach you one of the most important subject of this whole MCOM, because I know the subject, the objective of the MCOM is teaching. आपको मास्टर्स क्यों कराया जाता है? आप एमबीए करते हैं किस लिए? आप कहाँ पर जाएं? आप जाएं जॉब वगैरह करें, पर आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है एमकॉम करने का, वो ऑब्जेक्टिव किस लिए होता है? आप टीचिंग लाइन में बेसिकली जाए। 99% टीचिंग में, अकाउंटेंसी में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, पर टीचिंग में होता है और रिसर्च में। अगर आप में से किसी का भी सपना है कि आप रिसर्च करें, या आप एक सेकंड वेट कीजिए, माइक गिर गया। आप में से कोई भी चाहता है कि आप रिसर्च करें, पीएचडी करें, आप में से कोई भी पीएचडी करना चाहता है, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट, या आप में से कोई भी एनटीए नेट को क्वालिफाई करना चाहता है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास ये सब्जेक्ट। आपको पता है कि एनटीए नेट में भी दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 में यही सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है रिसर्च मैथोलॉजी। आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी के एंट्रेंस में आपका यही भरा पड़ा होगा सारा। तो यानी कि आप में से जो भी बंदा रिसर्च में जाना चाहता है, पीएचडी के अंदर जाना चाहता है, उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपीयर होने वाले हैं पीएचडी के एंट्रेंस के लिए या एनटीए नेट के अंदर भी। मैंने भी अपने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 1 साल पहले एनटीए नेट क्वालिफाई किया था, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर आप एनटीए नेट को या पीएचडी के उसके अंदर जाना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर जान लगा दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको वहाँ पे भी पड़ेगा, यहाँ पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपके सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कि सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। अब मुझे बात करनी है आपसे सब सिलेबस के बारे में कि मेरे सिलेबस क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सिटी कहती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का? टू मेक स्टूडेंट अवेयर फॉर द मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च करते कैसे हैं भाई, उसके बारे में यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप फैमिलियर हो जाए रिसर्च करने के लिए, क्योंकि रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया ही जाता है, तो आप जानते ही हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि हमारी कितनी यूनिट है और क्या क्या उसके बारे में हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर के जैसा कि हमें पता है कि 5 यूनिट्स होती हैं, और 5 यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग रिसर्च, कि भाई रिसर्च है क्या, कम से कम ये तो बताओ रिसर्च होती क्या है। सबके अपने अपने मत होंगे। कहते हैं रिसर्च क्या है, कुछ नया ढूंढ के लाओ। कोई कहेंगे कुछ कहेंगे कि कोई कोरोना वायरस की दवाई बना दे तो वो रिसर्च है। कुछ कहेंगे कोई पुरानी चीज़ में ही बदलाव कर दे तो वो रिसर्च है। तो इस यूनिट के अंदर आपको बताया जाएगा रिसर्च की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव रिसर्च के, और अपना मोटिवेशन रिसर्च, रिसर्च करने का मोटिवेशन क्या है, क्यों आप रिसर्च करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च करने के टाइप, कितने कितने टाइप्स की रिसर्च हो सकती हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये मान के चलिए जो मैं टॉपिक बताता जाऊंगा मैं आपको हाथों हाथ बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपके एमकॉम में भी, आपके पीएचडी के एंट्रेंस में भी, आपके नेट में भी। ये क्वेश्चन यहाँ से ना आए तो नाम पलट देना, जाओ लिख लो, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10 अटेम्प्ट उठा के देख लेना, मैंने पेपर एनालाइज किए हुए हैं हर चीज़ के। ठीक है, रिसर्च
in decision making, role of research in various areas और limitations of research, इसके क्या क्या limitations हैं, decision making में रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च का रोल क्या है वेरियस एस्पेक्ट्स में। इस पे हम एक तरीके से रिसर्च के बेसिक्स को पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आ जाता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी आ जाता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च करने के साइंटिफिक मेथड्स, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, क्या कौन से मेथड रिसर्च करने के, बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कंपोनेंट्स क्या हैं और साइंटिफिक अप्रोच कैसे होती है, बायस एंड प्रिज्यूस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब थर्ड करेंगे हम, थर्ड पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस। देखो भाई, अगर रिसर्च करनी है तो किसी टॉपिक पे तो रिसर्च करोगे, या ऐसे ही उठा करके अरे मैं तो रिसर्च करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा। लाइक आजकल की रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कोविड-19। तो कोविड-19 की वैक्सीन बनानी है आपको, तो वैक्सीन बनाने के लिए आप रिसर्च कर सकते हो। आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। जैसे हाइपोथेसिस आपने कह दिया गंगा जल से कोरोना ठीक होता है, तो ये आपकी हाइपोथेसिस है, तो आपको पूरी की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि ये सही बात है, ये सही बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिसर्च का प्रोसेस। लो भाई ठोक दो, रिसर्च का प्रोसेस पेपर में आएगा ही आएगा। यहाँ से टॉपिक बता दिया, वहाँ से टॉपिक ना लगे तो मुझे मिल लेना एक बार कि सर आपने कहा था और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। लो जी, मार्क कर लो रिसर्च के प्रोसेस पे। ठीक है जी, आना ही आना है, ठोक के बोल रहा हूँ ये वाली बात। रिसर्च की प्लानिंग, रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम, नीड ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम, पॉइंट ऑफ पॉन्डर ऑन रिसर्च प्रॉब्लम, टाइम, स्केल ऑफ कोऑर्डिनेशन, एनवायरनमेंट, कंडीशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, रिसर्च डिजाइन। हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। इंटरव्यूइंग, डेफिनेशन, मेथड्स ऑफ रिसर्च। देखिए रिसर्च कैसे कैसे आप कर सकते हैं, मैं एक बार रेड पेन ही ले लेता हूँ। रिसर्च कैसे कैसे कर सकते हैं उसके मेथड। इंटरव्यू, देखो सबसे पहले आपको अगर बात करनी है तो आप इंटरव्यू लो लोगों का, किसी बारे में रिसर्च करनी है कि पेंडेमिक से हमारे एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा, हमारी एम्प्लॉयमेंट कम हुई कि नहीं हुई। आपको इसके लिए अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे हम, मीनिंग उसका, टाइप, एडवांटेजेस उसके, मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू लेने के टाइप कौन कौन से हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। फिर हम करेंगे क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज क्या होती है, आप ना एक सीरीज बना देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, उसमें येस नो अलग अलग तरीके से क्वेश्चनरीज बना के उसको भरवाते हैं लोगों से अलग अलग, तो उसको क्या बोल देते हैं, क्वेश्चनरी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका मीनिंग, पर्पस, टाइप, फॉर्मुलेशन कैसे बनेगी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। फिर सेकंड लास्ट कौन सा होता है, सर्वे। जैसे सर्वे तो सबसे पॉपुलर मेथड है रिसर्च का। अगर किसी को वो करना होता है ना, दो टाइप के सर्वे होते हैं, प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे। तो सर्वे करने में हम क्या करेंगे, अलग अलग लोगों के व्यूज़ जानेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, उनका सर्वे करेंगे और डेमोग्राफिक बेसिस पे करेंगे, जियोग्राफिकल बेसिस पे करेंगे, अलग अलग तरीके से सर्वे कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स, प्लानिंग, लिमिटेशन, एडवांटेजेस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पक्का आता ही है इंटरव्यू से। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि सर्वे, सर्वे हो गया हमारा। सर्वे के बाद एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम दो ग्रुप बना देते हैं। लाइक आपको करना है कि आप दवाई दे रहे हो कोरोना वायरस की, तो आप एक ग्रुप बना दिया G1,
एक बना दिया G2। आप एक ग्रुप को तो तुलसी गंगा जल दे रहे हो, एक ग्रुप को गंगा जल नहीं दे रहे हो पेशेंट्स को, तो देखिए कि गंगा जल देने का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे से ज़्यादा, मतलब इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों बराबर ही रहे, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो रिसर्च का ये सबसे पॉपुलर मेथड है, इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं इसको। ठीक है जी। तो मीनिंग इसका, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ये करेंगे। सबसे लास्ट में होता है स्केल। भाई देखो, रिसर्च करोगे तो स्केल तो लेना ही पड़ेगा आपको किसी चीज़ को नापने का, तो स्केल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है। और मेजरमेंट टेक्निक, एटीट्यूड्स, एटीट्यूड बिलीव्स, एटीट्यूड मेजरमेंट, स्केलिंग टेक्निक। एक यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। टाइप्स ऑफ स्केल, सिलेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेट स्केल, लिमिटेशन ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल, डेटा की प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, प्रोसेसिंग कैसे करोगे, उसको डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, एडिटिंग कैसे करोगे डेटा की, कोडिंग कैसे होगा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कुल मिलाकर के बहुत ही लंबी यूनिट है। तो ये था आपके एक रिसर्च का इंट्रोडक्शन। अगर आप बेसिकली, मेरी राय तो ये है, अगर आप जाना चाहते हैं रिसर्च के फील्ड में, अगर आप करना चाहते हैं पीएचडी, अगर आप करना चाहते हैं कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहें, तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, बुक कौन सी चलेगी? इसमें सबसे फेमस बुक होती है केसी कोठारी। केसी कोठारी आप बुक ले सकते हैं, उससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। और जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक तो हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, जैसे कॉलेज खुलते हैं उसके बाद ऑफलाइन, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। और नोट्स वगैरह बनाने का प्रोसीजर क्या है? यूँ तो मेरे पास बोर्ड है, देख लीजिए, मैं सारा का सारा पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ से पढ़ाया था। तो यूँ तो मेरे पास बोर्ड होता है, यहाँ पे हम सब कुछ प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पीडीएफ हमारे पास है, बोर्ड है हमारे पास, बोर्ड से पढ़ेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे, प्लस जूम की क्लासेस भी लगा करेंगे हमारी, जूम से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ा जा सकता है। एक पैराडिगम शिफ्ट है, एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आया एजुकेशन पॉलिसी में। अब तो सब ऑनलाइन ही चलने लगा है और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि हम ताकि आराम से पढ़ सकें। ठीक है गाइस, तो अपना आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए। मेरा नाम आप सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आई एम सौरभ शर्मा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। नेट क्वालिफाइड किया है मैंने, एमकॉम है मेरे पास, और मेरा बीएड किया हुआ है मैंने। और बेसिकली कुल मिलाकर के मेरा सीए में भी मैंने पढ़ाई की हुई है काफ़ी। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए अगर किसी भी रिगार्डिंग कोई कुछ पूछना हो तो ये है 8272874027। आपको किसी भी रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, रिसर्च के रिगार्डिंग, रिसर्च कैसे कर सकते हैं, या पीएचडी में एडमिशन लेना हो आपको, या नेट की क्लासेस वगैरह करनी हो कि बेस्ट कहाँ से मिलती है, कैसे कैसे हो सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरी अच्छी खासी स्पेशलाइजेशन है। और मेरा नंबर ये है ही। ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ। ईमेल आईडी आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो SACOFFICIAL 100 नोट कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं @gmail.com। थैंक यू गाइस।